स्त्री की कहानी। आज की कहानी स्त्री पर है। स्त्री का घर। तुम्हें कितनी बार बताया जाता है कि मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार कर दिया करो। शादी के 25 साल बाद भी मुझे एक ही बात तुम्हें बार बार बतानी पड़ती है। तुम तो आराम से घर पर ही रहोगी, मुझे तो काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये सब जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रशांत गुस्से से लता की तरफ देखने लगा। लता के लिए प्रशांत का गुस्सा, बेवजह गुस्सा होना कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही लता पर गुस्सा करता था। पहले पहले तो लता उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रशांत में कोई बदलाव नहीं दिखा तो लता ने खुद को ही बदल लिया था। अब प्रशांत के कुछ भी कहने से लता को कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रशांत की हर बात वह चुपचाप सुन लेती थी। शादी के 5 साल तक लता ने पूरी कोशिश की कि प्रशांत को बदल दे, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में लता को भला बुरा कहना उसकी आदत सी बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रशांत सीधा लता को कहता, अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती, अपने मायके चली जाओ, तुम मेरे साथ क्यों रहती है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लता प्रशांत के साथ ही रहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चों की फिक्र थी। वह जाती तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान नहीं करना चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे ही देखना था। इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसकी फिक्र अपने बच्चों को लेकर थी। पति पत्नी के झगड़े की वजह से बच्चे डिस्टर्ब क्यों हो, बच्चों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उनके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। अब वो अपनी बेटी का रिश्ता करने की सोच रहे थे। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान लोगों ने भी लड़के की तारीफ की कि लड़का नेक, सुशील और कमाऊ है, आपकी लड़की को हमेशा खुश रखेगा। प्रशांत एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, बेटी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, उसके पास अपना घर भी है, बहुत अच्छी नौकरी करता है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा इस बार मना मत करना। बच्ची अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी। शायद डरती थी या फिर शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वह अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा करके बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैंने लड़के से बात कर ली है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी करने से नहीं रोकेगा। बच्ची अपने पापा से पूछा। वह बोली, मेरी नौकरी करना या ना करना इसकी परमिशन दूसरे से क्यों लूँ, दूसरों पर डिपेंड क्यों रहूँ पापा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। बेटा तुम बहुत खुश रहोगे पापा। क्या मैं उतना ही खुश रहूँगी जितना मम्मी इस घर में खुश है। तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। प्रशांत गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आप जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आप जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात पर मुझ पर हमेशा गुस्सा से चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद से लेना हो तो 10 बार सोचना पड़ेगा, कहीं वह नाराज़ तो न हो जाएंगे। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह न हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी छोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। बच्चे ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब बात कह दी। प्रशांत का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह बच्ची की बातें सुन रहा था। बच्ची उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता है होगा। आपकी बातें सुन सुन कर माँ ने अपना स्वाभिमान ही खो दिया है।
प्रशांत आज पहली बार अपने किए हुए बर्ताव को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पाया कि जो तुम्हारा मन कहता है वही करो, मैं इतना ही बुरा हूँ ना। बच्ची ने प्रशांत का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो फिर कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रशांत कुछ भी बोल नहीं पाया और वहाँ से चुपचाप चला गया। आज उसे लता के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। प्रशांत ने आज से अपने पहले आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से लता ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जरा हिम्मत में दिखाती तो अगर आज हालात ही कुछ और ही होते, स्थिति कुछ और ही होती। जब बच्ची पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी, 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया और उसकी विदाई पर प्रशांत बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे पापा जैसा नहीं है। प्रशांत की यह बात सुनकर लता और बच्ची की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।